नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की राजनीति में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी अपनी पैठ जमाने की पूरी तैयारी तब से कर रही है जब से नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए हैं। लोकसभा का चुनाव तो आने वाले साल 2024 में ही है, लेकिन ठीक उसके अगले साल यानी वर्ष 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश पार्टी की कमान सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दी है। चूंकि सम्राट चौधरी अपना संबंध कुशवाहा समाज से रखते हैं, तो इससे यह तो साफ है कि महागठबंधन में शामिल नीतीश कुमार के कुशवाहा समाज वाले वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी के इस कोशिश का सकारात्मक परिणाम आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिले। हालांकि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2025 में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी अपनी नजर गड़ाए बैठी है। बिहार के सबसे तेज उभरते नेताओं में से एक सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने तेजस्वी और नीतीश की काट को ढूंढ लिया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने बिहार में जमीनी स्तर पर अपनी पैठ जमा कर अपने विधायक मंत्री खड़े किए और फिर आगे चलकर विधान परिषद में अपने नेता प्रतिपक्ष साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को भी प्राप्त किया। लवकुश समीकरण जो नीतीश कुमार के पक्ष में माना जाता है, उसे नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में बीजेपी द्वारा कुशवाहा के सम्राट चौधरी को अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित किए जाने पर नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण की काट बीजेपी द्वारा ढूंढ ली गई है। लेकिन बीजेपी के कुशवाहा समाज के वोट बैंक को साधने की रणनीति कितनी काम आएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी सीएम कैंडिडेट बनने के कितने काबिल हैं, इस बात की चर्चा लोगों के बीच देखी जा रही है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें हाल में ही तब देखने को मिला था जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का पद लेकर दिल्ली से पटना आए थे और उस वक्त सम्राट चौधरी के स्वागत में बिहार का योगी आ गया वाले पोस्टर को लगाकर उनका स्वागत किया गया था। साथ ही साथ पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी सम्राट चौधरी को बताया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी के चेहरे से यदि बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ती है तो पार्टी को इसका क्या परिणाम मिलेगा। अब तक कई सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता पर काबिज रहे हैं और नीतीश कुमार की वोटरों की पकड़ अति पिछड़े वर्ग पर है, खासकर लवकुश समाज पर, जिसकी सहायता से उन्हें राजनीति करते अब तक देखा गया है। लेकिन अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा समाज से ही अपना संबंध रखता है। ऐसे में सम्राट चौधरी के जरिए नीतीश के लवकुश वोट बैंक पर निशाना लगाने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। मालूम हो कि बिहार में 12% कुशवाहा और कुर्मी यानी लवकुश वोटरों की संख्या है। वहीं लवकुश वोट के अलावा बीजेपी के सामने एक युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव भी एक बड़ी चुनौती थे। इसकी काट भी बीजेपी ने सम्राट चौधरी के जरिए ही निकाली, क्योंकि सम्राट चौधरी भी बिहार में युवा नेताओं के एक उभरते चेहरे के रूप में है। हालांकि सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे ये भी एक वजह है कि सम्राट चौधरी बड़े ही बेबाकी से महागठबंधन को संसद में घेरते आए हैं। वहीं बीजेपी में सम्राट चौधरी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ लवकुश समाज पर अच्छी खासी है, खासकर उनके अपने क्षेत्र में। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिहार के सीएम की कुर्सी के रेस में कहां तक पहुंच पाती है, यह तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।